नमस्ते भाभी, कैसे हो आप? दीप्ति, तुम यहाँ? मतलब कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरे वो क्या है ना, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के पास हो आऊं। याद आ रही थी? अच्छा, लेकिन तुम्हारे भैया तो घर पे है ही नहीं। अरे भाभी, गेट मत बंद करो। मेरी बात हो गई है भैया से, उन्होंने मुझे बता दिया है कि वो घर पर नहीं है। चलो आओ आप। दीप्ति, क्या बात, इतना बड़ा बैग पैक करके आई हो? रहने के इरादे से आई हो क्या? हाँ भाभी, रहने के इरादे से ही आई हूँ। 1 महीना तो रह के ही जाऊंगी अब की बार। क्या 1 महीना? हाँ भाभी, कम से कम मैं अब की बार 1 महीना तो लेकर ही चल रही हूँ। अगर इन्होंने पहले कॉल कर दिया तो हो सकता है थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, तो तुम रहोगी कहाँ 1 महीना? जो तुम्हारा रूम था उसे तुमने स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया, अब तुम वहाँ तो सो नहीं पाओगे, तो कहाँ रहोगी? अरे भाभी, आप क्यों टेंशन ले रही हो? आपका रूम है ना, उसी में एडजस्ट कर लूंगी मैं। ठीक है, रह लेना। तुम थक गई होगी ना, जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे भाभी, चीनी थोड़ा कम डालना। ओह ओके मैडम। एक काम करती हूँ, मैं भी ना थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। अरे बहन, तू यहाँ कब आई? बस मैं अभी ही आई थी थोड़ी देर पहले, मैं वापस घर जा रही हूँ, मैं अभी रुक नहीं सकती हूँ। अरे बहन, तू अभी आई है तो थोड़ा रुक ना, खाना वाना खा के जियो, मैं तुझे छोड़ दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है कि तू अभी आई और अभी चल दी? हाँ भैया, रुक तो मैं जाती, पर बात ऐसी है कि भाभी नहीं चाहती कि मैं रुकूं। भाभी नहीं चाहती? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, ये क्या बोल रही है तू? भैया, वो क्या है ना, मैंने अपने कानों से सुना था। मम्मी, यार ये शिवम की बहन फिर से मुंह उठा के अपने भाई के घर रहने आ गई है। मुझे तो समझ नहीं आता इसकी प्रॉब्लम क्या है। शादी हो गई है, अपने ससुराल में रहे, अपने पति के घर रहे, लेकिन नहीं, हर दूसरे कहाँ आ जाएगी। खुश नहीं रह सकती क्या? मैं भी तो अपने ससुराल में पड़ी रहती हूँ, वो नहीं रह सकती क्या? मम्मी, अब की बार तो इतना बड़ा बैग लेके आई है, जब मैंने पूछा कितने टाइम रुकोगी तो बोली 1 महीना रुकूंगी। लेकर तो 1 बैग आई है और जब जाएगी तो 4-4 बैग लेके जाएगी। अब क्या करूंगी? मेरी चलती कहाँ है इस घर में? चलती होती तो कब का इसे घर से बाहर निकाल देती। कुछ नहीं, मैडम जी ने ऑर्डर दिया कि कम शक्कर वाली चाय पीनी है उन्हें, तो बस वही बनाऊंगी। ठीक है, रखती हूँ, बाय। क्या तेरी भाभी तेरे लिए ऐसा बोल रही थी? पागल तो नहीं हो रही तेरी भाभी? तो रुक, मैं अभी बात करके आता हूँ तेरी भाभी से। हाँ तो क्या गलत बोला मैंने तुम्हारी बहन को? रहने क्यों आई है ये हमारे घर पर इतना बड़ा बैग पैक करके? इसका खुद का घर नहीं है, हर दूसरे दिन मुंह उठा के आ जाएगी जब देखो यहाँ पर। बताओ, कुछ गलत बोल रही हूँ क्या मैं? अरे दिया, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी सगी बहन अपने घर आई है, अपने मायके आई है, तो वो रह नहीं सकती क्या अपने घर में? और मुझे एक बात बताओ दिया, हमारे माँ बाप तो है नहीं, तो मेरी बहन कहाँ जाएगी? मुझसे मिलने ही तो आएगी मेरे घर पे। और रही बात मायके में वापस आने की, तो तुम भी अपने मायके जा सकती हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका अपने मायके जाने से। बोलो, रोका है क्या जो तुम मेरी बहन को इतना सब कुछ सुना रही हो? जा सकती हूँ, लेकिन जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि शादी के बाद अपने भाई के घर हर दूसरे दिन मुंह उठा के नहीं जाया जाता। मैं तुम्हारी बहन की तरह कम अकल लड़की नहीं हूँ, अकल है मुझ में। अगर तुम मेरी बहन से इतनी नफरत करती हो तो मत करो उसकी देखभाल, मैं खुद कर लूंगा। कम से कम इतनी कड़वी बातें तो मत करो उससे, समझ आ गई तुझे? बहन, तुझे इसकी बातों का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, तेरा भाई है तेरे साथ। अगर तुम्हें डांटना है ना तो मुझे नहीं, अपनी बहन को डांटो, समझे? जब देखो मायके ससुराल आवारों की तरह घूमती रहती है। बस करो भाभी, और इतना कड़वा बोलोगी? मैं खुशी खुशी यहाँ नहीं आई हूँ, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अरे
मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तंग आ चुकी हूँ मैं अपनी जिंदगी से। भैया, आपके जी जाना मुझे दारू पी के बहुत मारते हैं, टॉर्चर करते हैं। और ये सब कुछ ना जाने में कितने सालों से बर्दाश्त कर रही थी। मैं तो आप लोगों को बताना भी नहीं चाहती थी, पर अब तो पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। मेरी मजबूरी थी यहाँ आना, इसलिए मजबूरन मैं यहाँ आई हूँ। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या करूँ। कभी तो लग रहा था कि मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, पर माँ बाप ने संस्कार ही ऐसे दिए थे कि मैं तो चाह के कुछ कर भी नहीं सकती थी। और भैया, मैं यहाँ 15-20 दिन या 1 महीने के लिए नहीं आई हूँ, हमेशा के लिए आई हूँ, हमेशा के लिए। अब उस आदमी के साथ मैं एक पल नहीं रह सकती। अगर आप लोग मुझे समझा बुझा के वापस ससुराल भेजने की कोशिश करोगे ना, तो मैं नहीं जीऊंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी। भैया, भाभी, माँ बाप के जाने के बाद इस दुनिया में मेरा कोई और नहीं है सिवाय आप दोनों के। अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपके घर में रहूं, नहीं चाहते ना भाभी कि मैं यहाँ रहूं, ठीक है, चली जाऊंगी कहीं और, देख लूंगी अपना ठिकाना, पर वापस आपके घर में भी नहीं आऊंगी अगर आप लोगों को मुझसे दिक्कत है तो। क्या तेरा पति तेरे साथ इतना सब कुछ कर रहा है और तूने मुझे बताया भी नहीं? खैर छोड़ो भैया, हम इन बातों का कोई फायदा नहीं है, मैं जा रही हूँ। रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक तेरा भाई जिंदा है ना, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है और किसी के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। क्या तुमने क्या बोला मेरी बहन ने? मेरी बहन यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं आई है। कितना बुरा हो रहा है मेरी बहन के साथ ससुराल में, इसलिए वो आई है यहाँ पर अपने भाई के पास, ताकि वो सेफ फील कर सके। इसमें क्या बुराई है दिया? वो तो इसने मुझे पहले नहीं बताया, वरना मैं इसके ससुराल में जाके इसके पति को ठीक कर रहा था। और दिया, तुम मेरी बहन को सहारा देने की बजाय तुम उसे इतना कुछ सुना रही हो। सोचो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। दिया, जरा सोच के देखो, एक तो मेरी बहन के साथ ससुराल में इतना सब कुछ हो गया और ऊपर से मायके में उसकी भाभी उसे इतना कुछ सुना रही है। दिया, तुम्हें एक बात और बोलूं, अगर मेरी बहन की जगह तुम होती और मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया होता, तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतती? तुम क्या करती? अपने भाई के पास जाती ना, अपने मायके जाती ना। तो मेरी बहन ने भी वही किया, अपने मायके आ गई, अपने भाई के पास। उसने कुछ गलत नहीं किया है जो तुम उसे इतना कुछ सुना रही हो। बहन, तुम चिंता मत करो, तेरा भाई तेरे साथ है। मैं तेरे पति से बात करूंगा, अगर प्यार से बात नहीं सुलझी और बात तेरे डाइवोर्स तक आई तो मैं वो भी कराऊंगा, और डाइवोर्स के बाद तुझे अपने साथ अपने इस घर में रखूंगा। और हाँ बहन, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और दिया, तुम सुन लो मेरी बात कान खोलकर, ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरी बहन मेरे इस घर में मेरे साथ रहेगी। अगर तुम्हें इस चीज से ऑब्जेक्शन है तो तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो। चलो बहन अंदर।